एक और बड़ी खबर आ रही है। देखिए, बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये है कि भारत में अमेरिकी राजदूत का ट्वीट आया है और उस ट्वीट में कहा गया है कि भारत और अमेरिका के बीच में लिमिटलेस पोटेंशियल है, दोनों साथ मिलकर बहुत सारी चीजें बेहतर कर सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का आप ट्वीट भी पढ़ेंगे, ये तो जो ट्वीट है ये एम्बेसडर की तरफ से किया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का भी अगर आप ट्वीट देखेंगे तो उसमें बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसके अलावा लिखा गया कि ही इज वन ऑफ माई ग्रेटेस्ट फ्रेंड। अब अगर आप शब्दों को देखें तो बड़ी बड़ी तारीफें की गई हैं। अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ कंट्री। तो तारीफ में कोई कमी नहीं की गई है। हालांकि तारीफ के साथ साथ मुझे एक बात उन्होंने डाली है कि अब भारत जो है वो एग्रीकल्चर में, कोल में, बाकी प्रोडक्ट्स में, एनर्जी में, टेक्नोलॉजी में, वहां पर थोड़ा सा सवाल जो है वो गहराया जा रहा है। विशाल लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। विशाल, फिर यही मैं पूछ रहा हूं कि शब्दों के चयन में कोई कमी नहीं है। जितनी विशेषण हो सकते थे वो सारे डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिए हैं प्रधानमंत्री मोदी के लिए। लेकिन अगर इसको हम सच मान लेते हैं तो फिर क्या माने कि सबसे बड़ी खबर यही होने वाली, बाकी सारे शब्द किनारे पड़ जाएंगे? जी हाँ, जो इसमें एग्रीकल्चर वाला पॉइंट है, अगर वो एक्चुअली में जो डील दोनों देशों के बीच में चल रही थी और अगर यूएस की तरफ से जो भी इश्यूज थे वो अगर सब कुछ सॉर्ट हो गए हैं तो ये सबसे बड़ी खबर होगी कि भारत ने पहली बार किसी को कंसेशन इतना बड़ा दिया होगा एग्रीकल्चर मार्केट को पेनिट्रेट करने के लिए। क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद कई बार बोला है कि वो फार्मर्स के साथ खड़े हैं, वो किसी भी कीमत पर ऐसा डील नहीं साइन करेंगे जिस वजह से किसानों के ऊपर कुछ भी किसी भी तरह की संकट आए। लेकिन अगर ये एग्रीकल्चर डील यूएस के तरफ से थोड़ा झुका हुआ है तो वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ऐसा काफी बोल सकते हैं हम श्योर होकर कि ऐसा डील बिल्कुल साइन नहीं होगा। इंडिया काफी स्ट्रांग है इस मैटर में, तो बिल्कुल भी ऐसा डील साइन नहीं होगा जिसपे कि किसान को खतरा हो। अगर पृष्ठभूमि में हम विशाल देखें तो हमने देखा है कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं मैक्रों, उनके साथ ट्रंप की बातचीत हुई थी सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप के जरिए, और वो बातचीत उन्होंने दुनिया के सामने रख दी थी और उसको लेकर तमाम तरह के दावे किए। और फिर वो मैक्रों पर गुस्सा भी हुए। उन्होंने कुछ एक बातें मैक्रों को लेकर भी कहीं, ऐसे वो यूरोपियन यूनियन को लेकर कहते रहे, ऐसे ग्रीनलैंड के मसले पर जो बातचीत है उसको लेकर भी वो तमाम तरह की बात करते रहे। खबर आ रही है जी, मैं आपको रोक के बता रहा हूँ, बड़ी खबर दे देता हूँ। पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हो गया है और इस समझौते के तहत जो टैरिफ था वो 25% से घटा करके 18% कर दिया गया है। अब इस बात की पुष्टि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी हो गई है, तो ये बड़ी खबर है। इस पर भारत ने भी अपनी ओर से मोहर लगा दी है। तो आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया है और उसमें उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है। जी, पुष्टि केवल इस बात की हुई है अखिलेश, ये जरा स्पष्ट कर दें कि 25 से घटाकर 18 कर दिया गया है। जिस व्यापक ट्रेड डील की बात ट्रंप दावा कर रहे हैं उसके विषय में भी कुछ कहा गया है? अभी ये शुरुआती ट्वीट आया है पीएम नरेंद्र मोदी का, जिसमें यह कहा गया है कि उनकी लंबी बातचीत हुई है राष्ट्रपति ट्रंप के साथ और उन्हें बताते हुए बहुत खुशी है कि भारत और अमेरिका के बीच में सहमति बन गई है और जो टैरिफ लगाया गया था उसको 25 से घटा करके 18% कर दिया गया है। तो इस बात की पुष्टि पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से भी, यानी कि फिलहाल के लगातार जी, यानी कि फिलहाल के ट्वीट में वेनेजुएला से तेल खरीदने वाली कोई बात नहीं है, रूस से तेल नहीं खरीदने वाली कोई बात नहीं है। एग्रीकल्चर, डेयरी प्रोडक्ट, जिसका वो तमाम दावा कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में कि भारत टैक्स घटाएगा, टैरिफ घटाएगा, इसकी कोई बात आप कर रहे हैं। मैं उस ट्वीट को ही पढ़ देता हूं, आसान शब्दों में समझा, एक बार दर्शकों सामने रख देते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से यही कहा गया है कि मेरी बातचीत हुई है मेरे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप से और हम खुश हैं कि ये टैरिफ जो है वो 18% पर आ गया है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को थैंक यू कहा है 1.4 बिलियन पीपल इंडिया की तरफ से। फिर उसके साथ जो एडिशनल लाइन ऐड की गई है उसमें कहा गया है कि जब दुनिया की दो बड़ी इकॉनमी और बड़ी डेमोक्रेसी साथ आती हैं तो ये लोगों को फायदा पहुंचाती है। प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप जो है वो दुनिया को शांति, स्थिरता की तरफ ले जाएगी। भारत इसमें उनका सपोर्ट करेगा और मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ क्लोजली काम करने की तरफ आगे उत्सुक हूं। कुल मिलाकर सार यही है इसमें। विशाल और शुभांकर, इसमें एक बात है जो पीएम मोदी ने बात कही है वो बड़े ही सधे हुए शब्दों में कही है, केवल उस मसले पर कही है जिसका दावा है कि 25 से 18 हो गया। बाकी जो दावे ट्रंप कर रहे हैं इस ट्वीट में उनका कहीं जिक्र नहीं है। आगे कोई जिक्र हो तो मैं कह नहीं सकता। अखिलेश जी, आपको क्या लगता है? विशाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि इसमें आगे हमें थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि ये सिर्फ अभी शुरुआती रिएक्शन है। जो फाइनल डिटेल्स है उसमें जाना पड़ेगा।
किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना टैरिफ होगा, कितना टैरिफ नहीं होगा, कितना घटाया गया। तो ये कुछ चीजें हैं जो कुछ रेड लाइंस थी वो भारत ने क्लियरली ड्रॉ की हुई थी, जिसमें कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशरीज थे और साथ साथ जो भारत के इमोशनल सेंटिमेंटल वैल्यूज वाले प्रोडक्ट थे उनको लेकर के भारत ने स्पष्ट किया था कि वो इनमें कोई भी कंसेशन नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि भारत का स्टैंड उस पर क्लियर कट है। जहां तक वेनेजुएला से ऑयल खरीदने की बात है, आप और हम जानते हैं जो वेनेजुएला का क्रूड ऑयल होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है और उसको रिफाइन करने की क्षमता कुछ गिने चुने देशों में है, जिनमें से कि भारत भी एक है। तो ऐसे में अगर वेनेजुएला से भारत को ऑयल खरीदने का मौका मिलता है तो ये तो भारत के लिए एक विन विन सिचुएशन ही होगी, क्योंकि जहाँ की रिफाइनरी है वही उसको प्रोसेस कर पाती है। तो ऐसे में भारत को उससे नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही होगा। ईरान का सवाल है, भारत हम स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत जब से ईरान पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए तब से ही ईरान से भारत ने क्रूड ऑयल खरीदना। ठीक है अखिलेश जी, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ मिताली निकुरी जुड़ गई हैं, अर्थशास्त्री हैं। आपका भी मैम बहुत स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से उनके अंदाज में एक ट्वीट किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज और सधे हुए शब्दों से लिख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट अगर आपने पढ़ा हो, जिसको लेकर चर्चा हो रही है, सारी तारीफ एक तरफ, लेकिन अगर वो खेती एग्रीकल्चर वाली बात पर सही जाता है तो ये इसका विश्लेषण आप कैसे करती? ये भारत का नफा नुकसान है, भारत दोनों साझेदारी है, या डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बात मनवा ली है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट पढ़ के। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा पूरा हफ्ता है, इस हफ्ते इंडियन इकोनॉमी के लिए सिर्फ ऐसी खुशी की खबरें आई हैं। पहले इंडिया EU की ट्रेड डील हुई, फिर हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट इतना अच्छा गया, हमने वो बजट नोएडा हार्ट में सेलिब्रेट किया सबने साथ में NDTV इंडिया पर, और फिर आज ये अनाउंसमेंट हुई है। तो मुझे लगता है ये पूरा हफ्ता ही ऐसा हुआ है। और एक तरफ से अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप का एक जेन जी का टर्म है, उसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा फोमो हो रहा था कि अब देखो भारत जो है EU के साथ भी डील कर रहा है, UK के साथ भी डील कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डील कर रहा है, मतलब कुछ तो होगा ना कि भारत की इकोनॉमी सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है पूरी दुनिया में लास्ट 10 साल से, और US ही एक कंट्री है जो मतलब ट्रेड नहीं कर रहा है इंडिया के साथ। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको भी ये समझ आया है कि इंडिया ने कभी भी किसी रूल को, अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्डर देखें तो कभी किसी रूल का उल्लंघन नहीं किया है। इंडिया ने हमेशा बाकी देशों को रिस्पेक्ट करके रूल्स के बेसिस पर ट्रेड किया है, चाहे वो ऑयल हो चाहे कोई और कमोडिटी। इसलिए आज ये अनाउंसमेंट आया। जी मिताली, एक सवाल मेरा है आपसे। सवाल ये है कि अभी ये जो 25 से 18% वाली बात हो रही है, क्या इसमें ये इनहेरेंट है कि जो 25% पेनल्टी के तौर पर टैरिफ लगाया गया था वो अपने आप खत्म हो रहा है, या उस पर भी क्लैरिटी अभी आनी बाकी है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कोई भी ट्वीट एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं कंसिडर करा जा सकता। हमें एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जब तक इसके ऊपर एक रिटन जैसे प्रेस रिलीज या गवर्नमेंट ऑर्डर सही से ना आए, और मैं कह रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉट इवन US गवर्नमेंट, ये बहुत जरूरी है कि हम भारतीय गवर्नमेंट को इस पर ट्रस्ट करें। तो ये हमें डेफिनेटली उनकी तरफ से आना चाहिए क्लैरिफिकेशन। पर जितना ट्वीट के हिसाब से समझ में आ रहा है ये 50% से 18% पर जाएगा, लेकिन इसमें एक कंडीशन है, वो है भारत का $500 बिलियन का परचेजेस करना, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट में लिखा हुआ है। जी ठीक है मिताली जी, जिस तरह से शुरुआत में मुस्कुराते हुए कहीं डोनाल्ड ट्रंप की शुरुआत की लाइनों को देखकर उनकी मुस्कुराहट बता रही थी कि ऑल इज वेल है। हालांकि इससे कई और भी विश्लेषण होंगे जो हम करेंगे भी। धीरज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समझेंगे कि वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो लाइन लिखी है कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस द टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट टू 0, और उसके बाद कृषि की बात की है। अब सबका ध्यान उधर चला गया, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जो जवाब दिया है एक बार वो पढ़कर सुना देते हैं। उन्होंने लिखा कि आज अपने प्यारे दोस्त प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करके अच्छा लगा। खुशी है कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर टैरिफ 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत के 1.4 अरब लोगों की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी इकॉनमी और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो हमारे लोगों को फायदा होता है और आपसी फायदे वाले सहयोग के लिए बहुत सारे मौके खुलते हैं। ग्लोबल शांति, स्थिरता और खुशहाली के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की लीडरशिप बहुत जरूरी है।
भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूरा समर्थन करता है। मैं अपनी पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने का इंतजार कर रहा हूं। यह प्रधानमंत्री की तरफ से सधे हुए शब्दों में कहा गया। अब धीरज जी, प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में ही कहा है, वो जितने सधे हुए शब्दों में जवाब की जरूरत थी कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत में बड़ी तारीफ की, नीचे थोड़ा सा ऐसा लगा कि वो स्टार वाला डिस्क्लेमर जो होता है उसको लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में एक आम जनता के मन में सवाल है कि वो जीरो जो कहा गया, एक्स्ट्रा 25% टैरिफ जिसका जिक्र था और एग्रीकल्चर जिसकी बात चल रही है, क्या उसमें डोनाल्ड ट्रंप की बात को ट्रस्ट करें या भी और इंतजार करें कि जब पूरी डिटेल सामने आएगी? नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और अभी मैंने आपके पैनलिस्ट मिताली जी को सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने बोली। देखिए, मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग करता हूँ फॉर बायोटेक एंड एआई सेक्टर, सो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड जियोपॉलिटिक्स इज माय फोटे। बट हैविंग सेड दैट, पिछले काफी टाइम से भारत की एक बहुत ही सक्षम निगोसिएशन टीम जो पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के गाइडेंस में इस पे लगी हुई है। ऑल्दो बहुत सारे विश्लेषक और मीडिया चैनल्स वर क्रिटिसाइजिंग इंडिया का एफर्ट, बट आई हैव बीन ऑन डिफरेंट मीडिया शोज टेलिंग कि ये डील हो जाएगी बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, बट आई मिस्ड इट बाय 4 वीक्स। और मुझे अगला स्टेप मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये जो 18% 25 से रिड्यूस किया है, नेक्स्ट एताप इज 12%, क्योंकि जब 17 to 18% एक्स्ट्रा टैरिफ प्रोडक्ट्स पे लगता है तो भी एक डिफिकल्टी आती है, लेकिन 17% से कम अगर रहेगा टेक्सटाइल्स के ऊपर, लेदर्स के ऊपर, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जिसके अंदर ऑटो पार्ट्स हैं, तो भारत की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। ये एक सिग्नलिंग पॉइंट है और ये मेल्टिंग ऑफ द आइस हो रहा है। इसके बाद आप देखेंगे भविष्य की जो बता रहे हैं वो तो हम आपसे सुन ही रहे हैं और उसको भी हम देखेंगे, लेकिन वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप ने जो लिखा है उसका विश्लेषण भी थोड़ा कर दीजिए। हाँ, देखिए, उसके अकॉर्डिंगली पहली बात, ये बात वेरी क्लियर है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं 20-25 साल का हार्डवर्क ऑफ डिप्लोमेट्स, ब्यूरोक्रेट्स अलग अलग बास्केट्स में है। टैरिफ रशिया यूक्रेन वॉर को टारगेट करने के लिए आया, वहां से भी संकेत मिल रहे हैं कि पीस की तरफ चीजें बढ़ रही हैं और मोदी जी और ट्रंप के रिलेशनशिप बहुत ही स्ट्रांग है पहले से। और दो चीजें जो कि एग्री और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर जहां पे चीजें रुकी हुई थी, जिसमें से एक सोयाबीन था, उस पे मुझे लगता है थोड़ा सा रूम ऑफ ट्वीकिंग है, लेकिन ओवरऑल इंडिया मुझे नहीं लगता उस एरिया में बच करेगा, बिकॉज दैट्स अ वेरी टची एरिया। 60% ऑफ द कंट्री इज डिपेंडेंट ऑन द एग्री एंड द डेयरी। वो कंपटीशन भारत और अमेरिका का कर ही नहीं सकते, बिकॉज डिफरेंट लेवल्स हैं यहाँ पे। लेकिन अदर देन दैट, इसकी वजह से जो निवेश आएगा भारत में, जो कि इस टाइम बहुत जरूरी है, बिकॉज फॉरेन रिजर्व्स थोड़े कटे हैं, वो बहुत प्रॉमिसिंग है। इसके अलावा जो एआई सेक्टर के अंदर हमारा एक्सचेंज रुका हुआ था, उसके भी सिग्नल्स आ रहे हैं। और आपको एक मैं और खुशखबरी देता हूं, रेयर अर्थ जो भारत में भी पाए जाते हैं, उसकी रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी जो यहाँ पे 2-3 बड़ी कंपनीज है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंप्लायंस, उनका एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी पे इस टाइम टीम्स की बात हो रही है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टेप, इट्स अ फर्स्ट स्टेप towards melting of ice and a very big negotiation of India and US partnership। और एक और एरिया बहुत बड़ी मात्रा में वेनेजुएला ऑयल, जो कि लकीली भारत की रिफाइनरीज जो कि धीरज आपके पास आते हैं। इस बीच हमारे एक और संवाददाता प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस चर्चा में, उनका भी हम रुख लेते हैं। प्रशांत, एक पॉइंट पर तो बात क्लियर हो चुकी है, जो ट्रंप दावा कर रहे हैं कि 25 से 18% टैरिफ हो जाएगा, ये बात क्लियर है, पीएम मोदी ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। अब बात आती है फाइन डिटेल्स की, और जैसा कि मिताली कह रही थी कि केवल सोशल मीडिया पर जो पोस्ट आती हैं, वो जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उसके बल पर कुछ कहना, उसके दम पर कुछ कहना ठीक नहीं होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। तो इसको लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट जो एक भारत सरकार का दस्तावेज होगा, वो कब तक आ सकता है? इस बारे में कोई जानकारी, इस बारे में कोई डेवलपमेंट? देखिए अनंत, मुझे जानकारी मिली है कि जो भारत में अमेरिका के राजदूत हैं सर्गियो गौर, उनकी तरफ से भी कुछ बयान आएगा। उन्होंने एक ट्वीट कुछ देर पहले जरूर किया है, लेकिन उनकी तरफ से भी एक बयान आएगा और संभवतः जो वाणिज्य मंत्रालय है भारत का, उसकी तरफ से भी एक ऑफिशियल बयान आएगा। लेकिन आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जब ये जानकारी दे दी गई है, तो ये तो जानकारी अब पुष्ट हो गई है कि जो नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, प्रधानमंत्री ने, कि जो भी भारत पे प्रोडक्ट बनेगा
उस पर 18% टैरिफ ही लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ऐलान किया है प्रधानमंत्री ने। इसका मतलब अभी तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो 25% टैरिफ और उसके अलावा जो और 25% टैरिफ लगाया गया था प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से, वो अब महज 18% रह जाएगा। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक फाइनल पॉइंट्स नहीं आ जाते हैं, फाइन डिटेल्स नहीं आ जाते हैं, तब तक हमें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। मिताली हमारे साथ लगातार बनी हुई है। मिताली जी, दो बातें नजर आ रही है। एक, जो बर्फ जमी हुई थी भारत अमेरिका के रिश्तों में बीते कुछ महीनों में, वो तो कम हुई है। वो दोनों के जो ट्वीट हैं, जो बातें निकल कर आ रही हैं, अगर हम डिटेल्स को हटा दें तो प्रत्यक्ष तौर पर दिख रही है कि एक दूसरे की तारीफ में सारे एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल कर दिया गया है। लेकिन व्हाइट हाउस ने जो ट्वीट किया है उसमें हाईलाइट उन्होंने जो लाइन की है, मैं उसका जिक्र कर दे रहा हूं क्योंकि उसे येलो से हाईलाइट कर दिया गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद करने और संयुक्त राज्य अमेरिका और संभवतः वेनेजुएला से बहुत अधिक खरीदने के लिए सहमत हुए, युद्ध को समाप्त करने, और फिर कहा गया कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच व्यापार के समझौते पर सहमत हुए। अगर इन लाइनों पर हम फोकस करें जो व्हाइट हाउस ने हाईलाइट किया है, तो इसे कैसे आप देख रही हैं? तो आप ये देखिए कि जो व्हाइट हाउस ने लाइनें हाईलाइट करी हैं, वो सारी वो कंडीशंस हैं जो उन्होंने भारत पर लगाई थी जब उन्होंने एडिशनल 25% टैरिफ लगाया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत रूस को सपोर्ट करता रहेगा तो हम ये एडिशनल 25% टैरिफ इस तरीके से जस्टिफाई कर रहे हैं, इस तरह से कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने, क्योंकि रशियन ऑयल खरीद रहे हैं और रशिया एक वॉर में है, हम रशिया के अगेंस्ट है, तो हम भारत पे ये सैंक्शन या नहीं, तो क्या हम ये मान लें कि जो एडिशनल 25% टैरिफ था वो भी हटा दिया गया है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सब तो लिख दिया है, वो हाईलाइट नहीं किया था अपने ट्वीट में, बाकी सारी बातें लिखी उन्होंने। लेकिन इनफैक्ट अगर आप देखें तो मोदी जी के ट्वीट में भी ये पूरी लाइन है नहीं एक्चुअली। ये सारी जो कंडीशंस प्रेसिडेंट ट्रंप ने लिखी हैं, वो कोई भी कंडीशंस एक्चुअली मोदी जी के स्पीच में नहीं है। और मुझे ये लगता है कि वेनेजुएला से ऑयल खरीदना इज अ इकोनॉमिक डिसीजन, मतलब कि वेनेजुएलन ऑयल अगर भारत को सस्ता मिलेगा कंपेयर टू रशियन ऑयल तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे। हम ग्लोबल ऑयल मार्केट में कोई भी ऐसा ऑयल हम प्रोक्योर करेंगे जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल सबसे इकोनॉमिकली वायबल है। लेकिन यहाँ पर जो $500 बिलियन वाली बात करी गई है कि इंडिया अपने जो परचेजेस है अमेरिका से बढ़ाएगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आप ये देखिए कि जापान के साथ भी उनका यही डील हुआ था, जापान के साथ भी टैरिफ्स इसी बात पर रिड्यूस करे गए थे कि 3-4 साल के टाइम में जापान 500 बिलियन इन्वेस्ट करेगा। अब आप ये सोचिए जापान कितनी बड़ी इकोनॉमी है, आज भी उनका पर कैपिटा इनकम हमारे से एटलीस्ट 4-5 टाइम्स है, तो जब जापान के ऊपर ये कंडीशन लगाई जा रही है 500 बिलियन की, तो हमारे ऊपर एज अ और डेवलपिंग इकोनॉमी क्यों ये कंडीशन लगाई जा रही है? ये एक तरह से आप देखिए तो काफी इंटरेस्टिंग और मैं कहूंगी कुछ हद तक अनफेयर भी है। ये आज लेकिन ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये बहुत अच्छी न्यूज है कि दोनों देशों के बीच में हम एक पॉइंट पर आए हैं जहां हम आगे बढ़ सकते हैं। धीरज का मैं यहाँ पे रुक करना चाहूंगा। धीरज जी, आपसे समझना चाहते हैं कि जो ईयू से हमारी डील हुई है उसको लेकर चारों तरफ एक गुडी माहौल फील किया गया, ये कहा गया कि कुछ हमने दिया कुछ उन्होंने दिया, बात बराबरी की है। लेकिन यहां पर वो जो आपसी लेन देन की बात होती है, जो कुड प्रो वाली बात होती है, अगर ट्रंप के दावों को देखा जाए, मैं ट्रंप के दावे कह रहा हूं अभी तक क्योंकि फाइन डिटेल्स आनी बाकी हैं, अगर राष्ट्रपति ट्रंप के दावों को देखा जाए तो क्या वो फीलिंग, वो पैमाना यहां पर भी नजर आता है? बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। पहले तो क्विकली मैं बता दूं, पिछले कई महीनों से आई एम ऑन टीवी, डिफरेंट चैनल्स, और वहां पे जब टैरिफ्स लगे थे तब भी हमने इसी बात में किया था कि भारत को अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी पड़ेंगी। आई एम वेरी सरप्राइज एंड वेरी हैप्पी विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन टीम्स जिन्होंने डिफरेंट मार्केट्स ढूंढी इतनी जल्दी। यूके में, यूरोपियन यूनियन में, साउथ ईस्ट एशिया में काम कर रहे हैं, साउथ अमेरिका में, और हम लोग इसको फाइनेंशियली फॉलो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू द टीम जिन्होंने अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढी। और इस प्रॉब्लम से एक पॉजिटिव स्टेप आया जिसने भारत की टीम्स को अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढने के लिए और तेजी से पुश किया।
अब जो मैं पहले से इस बात को मानता हूं कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप्स, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, पीपल टू पीपल, इट्स वेरी वेरी स्ट्रांग, और वो मेल्ट आइस होगी आज नहीं तो कल, लेकिन हो गई, बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन ऑल्टरनेटिव मार्केट मिल गई। ईयू और अमेरिकन डील, इंडिया की डील बिल्कुल अलग पैमाना है। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को नीड ऑफ द आवर है एक सेकेंड कंट्री होना, क्योंकि कुछ ना हद तक ट्रस्ट डेफिसिट यूरोपियन यूनियन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का जो अमेरिका के साथ डेवलप किया है वो चाइना के पास नहीं जा सकते, तो भारत की तरफ पुश मिला है क्योंकि बड़ी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है इंडिया। और ओवरऑल इंडिया के जो टैलेंट है, जो ब्रेन टैलेंट है, उसकी वर्ल्ड वाइड बहुत ही ख्याति है, तो वो उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटीज। लेकिन जो भारत के साथ ये जो मुझे दिख रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है, मुझे लगता है ये और तेजी से मेल्ट होगा। और वेनेजुएलन एक सवाल मेरा मिताली से है यहाँ पर, धीरज आपको थोड़ा सा बीच में मैं विराम दूंगा। एक सवाल मेरा मिताली से है यहाँ पर। मिताली, अगर ओवर द ईयर्स हम भारत अमेरिका ट्रेड को देखें तो ट्रेड बैलेंस जो था वो भारत के पक्ष में हमेशा झुका रहा, जिसको लेकर राष्ट्रपति ट्रंप अपनी जो चिंताएं थे वो जाहिर करते रहे। एक बाइक कंपनी का जिक्र करके बाकायदा उन्होंने इसके बारे में एग्जाम्पल के तौर पर दिया था। अब सवाल ये है मेरा यहाँ पर मिताली आपसे कि अगर इस पैमाने पर डील होती है जैसा जिक्र ट्रंप कर रहे हैं, तो ये ट्रेड बैलेंस कहाँ रहेगा? क्या लगता है इसको लेकर? मुझे ये डेफिनेटली लगता है कि इस बार अगर हमारा आगे एक रिलेशनशिप बढ़ता है और ये ट्रेड डील आगे जाती है, और अगर ट्रेड इंडिया और यूएस के बीच में आगे बढ़ता है, तो इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप और उनकी टीम्स डेफिनेटली ये रिक्वेस्ट करेंगे, क्या मतलब मेरे हिसाब से रिक्वायर करेंगे कि डेफिनेटली ये ज्यादा बैलेंस्ड हो। क्योंकि अगर आप आज देखें तो इंडिया का गुड्स ट्रेड यूएस के लिए मतलब ज्यादा है, मतलब इंडिया के फेवर में है। लेकिन अगर हम सर्विसेज देखें तो यूएस के बहुत सर्विसेज इंडिया क्या पूरी दुनिया इंपोर्ट करती है, क्योंकि उनके इतने टेक्नोलॉजी सर्विसेज हैं, उनके इतने फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनके इतने लाइसेंसेस हैं। वहां पे अगर आप माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट हो, वो तो अमेरिकी कंपनी है। अगर आप कोक पीते हैं तो वो भी अमेरिकी प्रोडक्ट है। तो हम सब ही पूरी दुनिया में अमेरिका के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं। लेकिन डेफिनेटली कुछ मेरे हिसाब से ट्रेड बैलेंस इंडिया के फेवर में था मर्चेंडाइज ट्रेड में, लेकिन आगे चल के वो ये डेफिनेटली रिक्वायर करेंगे कि हम भारत नॉट ओनली कि यूएस में इन्वेस्ट करें, जो कि मुझे लगता है कि उस 500 बिलियन में लिखा भी है उन्होंने कि टेक्नोलॉजी की खरीदारी इंडिया को करनी होगी, डिफेंस के इक्विपमेंट की खरीदारी करनी होगी और वेनेजुएलन ऑयल की खरीदारी करनी होगी। ठीक है, अखिलेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। अखिलेश जी, आपने तमाम अलग अलग एक्सपर्ट्स को सुना।